ओके, तो आज के दिन हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक ये है कि आत्मा होती है क्या नहीं होती है, मतलब मनुष्य के अंदर आत्मा है या नहीं है करके इस विषय पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। क्योंकि आज भी जो है बहुत सारे लोग जो है आत्मा को जो है मानने वाले भी कुछ लोग हैं, आत्मा को नहीं मानने वाले भी कुछ लोग हैं। जैसे कि आत्मा को मानने वालों में बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, अनपढ़ लोग भी हैं, सामान्य लोग भी हैं, महान लोग भी हैं। उस तरह नहीं मानने वालों में भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि नास्तिक लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी लोग हैं जो आत्मा को जो है ना बिल्कुल भी मानते ही नहीं। मतलब मनुष्य में आत्मा है, आत्मा शरीर को चलाती करके बहुत से लोग नहीं मानने वाले भी लोग बहुत सारे लोग हैं। तो हम लोग जो है बाइबल से रिसर्च करेंगे, बाइबल से हम लोग पढ़ेंगे कि सच में मनुष्य में आत्मा होती है क्या नहीं करके हम लोग जो है ना देखेंगे। सबसे पहला हम लोग जो है साइंस के बारे में देखेंगे, विज्ञान के बारे में देखेंगे, या फिर नास्तिक लोग की बातें देखेंगे, या फिर जो आत्मा को नहीं मानते हैं उनकी बातों को देखेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि शरीर में जो है आत्मा होती नहीं है, लेकिन मनुष्य जो है जीवित रहता है तो केवल उसका दिमाग जो है काम करता है। मतलब मनुष्य को ज़िंदा रहने के लिए आत्मा ना की कोई चीज़ नहीं है। मनुष्य को ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ हवा, पानी, आग रहना चाहिए, और इन सभी को चलाने के लिए दिमाग रहना चाहिए करके बहुत से लोग जो है ना बताते रहते हैं। मतलब दिमाग ही जो है मनुष्य के शरीर को क्या करती है, चलाती है। क्योंकि दिमाग से ही हम लोग क्या करते हैं, सोचते समझते। मतलब समझो हमको खाना खाना रहेगा, समझो तो हमें दिमाग क्या करता है, सिग्नल देता है। या फिर हमें किधर जाना होगा समझो तो दिमाग क्या करता है, हमें सिग्नल देता है। या फिर हमें कोई काम करना है समझो तो हम लोगों को कौन देता सिग्नल, दिमाग ही देता है। मतलब हम लोग जो भी काम करते तो हमारे दिमाग में क्या आता है, एक सोच आता है। सोच आने के बाद हम लोग क्या करते, कोई ना कोई हम लोग काम करते। तो इस तरह साइंटिस्ट लोग जो है, कुछ डॉक्टर्स लोग जो है, कुछ पढ़े लिखे नास्तिक लोग क्या करते हैं, आत्मा नहीं है लेकिन मनुष्य को शरीर को चलाने के लिए दिमाग है करके बहुत से लोग जो है ना ये मानते हैं। मतलब आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, आत्मा होती ही नहीं है। सिर्फ मनुष्य का शरीर ही जो है, दिल है, किडनी है, हार्ट है, नसें है, खून है, दिमाग है, यही सारे चीज़ जो शरीर को ज़िंदा रखती है, एक्टिव रखती है करके लोग बताते रहते हैं। मतलब खाते पीते रहेंगे, सांस लेते रहेंगे तो ज़िंदा रहेंगे, खाना खाते रहेंगे तो ज़िंदा रहेंगे, पीते रहेंगे तो ज़िंदा रहेंगे करके इस तरह बहुत से लोग जो है आत्मा नहीं है करके मानने वाले बहुत से लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि आत्मा है, आत्मा ही शरीर क्या करता है, ऑपरेट करता है करके मानने वाले लोग भी है। अभी आत्मा होता है क्या नहीं होता है करके हम लोग देखेंगे। समझो बाइबल हमें क्या बताती है, एक वचन को हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसको 2 अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है मनुष्य का निर्माण के बारे में हम देखते हैं, और परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण कैसे किया करके हम लोग क्या करते देखते। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 2 अध्याय, उत्पत्ति का 2 अध्याय 7वां वचन में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। मतलब मनुष्य के अंदर आत्मा है क्या नहीं है करके हमें कौन बता सकता है, जिसने शरीर को बनाया है, जिसने शरीर को क्रिएट किया है, वही क्या कर सकता है, पता है, बता सकता है ना। मतलब हम लोग को आत्मा है क्या नहीं है करके जानकारी लेने के लिए हमें क्रिएटर के पास जाना चाहिए, ना कि हमको साइंटिस्ट के पास जाना या फिर किसी डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि साइंटिस्ट और डॉक्टर दोनों भी जो लोग हैं इनको परिपूर्ण ज्ञान नहीं होता है ना। आज जितने भी डॉक्टर लोग इनको शरीर के बारे में पूरी तरह जानकारी है क्या, बोले तो पूरी तरह जानकारी नहीं है। मतलब शरीर के अंदर के पार्ट्स के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है। उस तरह साइंटिस्ट लोग को भी हम लोग पूछेंगे तो वैज्ञानिक लोग को भी पूछेंगे। समझो ये लोग जो है अभी तक जो शरीर को क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और नई नई बातें क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। मतलब आज के ज़माने में जो इनको पता चला, एक ज़माने में इनको पता ही नहीं था। मतलब आज के टाइम में देखेंगे, समझो इंसान डीएनए के बारे में बात कर रहा है, सेल्स के बारे में बात कर रहा है, उस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के नाम के बारे में बात कर रहा है, इस तरह बहुत सारे शरीर के पार्ट्स के बारे में बातें कर रहा है। लेकिन आज से 100 साल 200 साल पीछे जाएंगे, समझो इनका नाम भी इनको बिल्कुल भी पता नहीं था। मतलब साइंटिस्ट लोग को भी जो शरीर के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, इनको अभी तक पूरा ज्ञान नहीं है, इनको पूरा ज्ञान अभी तक पता नहीं है। लेकिन अभी तक ये लोग जो है शरीर में से बहुत सारी चीज़ें क्या कर रहे, सीख रही है। तो ऐसे साइंटिस्ट लोग से पूछना भी
सही नहीं है। मतलब साइंटिस्ट लोग को अभी परिपूर्ण नॉलेज नहीं है, साइंटिस्ट लोग को पूरी तरह पता नहीं है। इसके लिए साइंटिस्ट अगर हाँ बोलता है तो उसको मानना, या फिर नहीं बोलता तो नहीं मानना, ये तो है ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसको खुद को पता नहीं कि आत्मा होती है क्या नहीं है। क्योंकि वो अभी तक क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है शरीर में बहुत सारी चीज़ों को, क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को सीख रहा है। उस तरह नास्तिक होता है, नास्तिक तो एक नंबर का मूर्ख होता है, उसको कुछ पता ही रहता नहीं है। नास्तिक साइंटिस्ट जो बोलेगा वही क्या करेगा, मानेगा। साइंटिस्ट बोलेगा आत्मा है तो भी बोलेगा, नहीं है तो भी क्या करेगा, वो मानेगा। तो इस तरह हम लोग जो है डॉक्टर पे डिपेंड होना या फिर कोई साइंटिस्ट पे डिपेंड होना सही नहीं, क्योंकि इन लोग क्रिएटर नहीं है, शरीर को इन्होंने बनाया नहीं है, शरीर के बारे में इनको और भी जानकारी पूरी तरह नहीं है। लेकिन शरीर को किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। वो ही बता सकता है कि शरीर का निर्माण जो है ना किस तरह हुआ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो बाइबल हमें बताती है कि सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। मतलब परमेश्वर ने क्या किया, सबसे पहले शरीर को जो है ना रचा। मतलब हमारा जो शरीर हमें जो नज़र आ रही है, हमारा शरीर में जो भी हाथ पैर आँख नाक कान मुंह जो भी है, उस तरह शरीर के अंदर के पार्ट, दिमाग हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, हड्डी नसें खून जो भी हो गया, परमेश्वर ने क्या किया, शुरू में हमारे शरीर को रचा, है ना। मतलब हमारी पूरी जो ना बॉडी परमेश्वर ने क्या किया, रचा। रचने के बाद क्या किया, जीवन का श्वास फूका, तब जो है आदम जीवित प्राणी बन गया। मतलब आदम जीवित प्राणी कब बना, है ना, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मतलब आदम जीवित प्राणी कब बना, जब जीवन का श्वास फूका, मतलब आत्मा को जब फूका तभी जो है ना आदम जीवित प्राणी हो गया। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने सिर्फ शरीर बना के रखा था। शरीर में सारी चीज़ें थी, हाथ थे, पैर थे, आँख नाक कान था। उस तरह जिस तरह विज्ञान बोलता है दिमाग से जो शरीर चलता है, दिमाग भी था, दिल भी था, नसें भी थे, खून भी थे, सब कुछ आदम के पास थे। मतलब बॉडी रेडी था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, जीवन का श्वास जब भी फूका आदम तभी क्या हो गया, जीवित प्राणी बन गया। मतलब बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य के अंदर आत्मा भी है करके बाइबल हमें बताती है। आत्मा है करके ही मनुष्य क्या 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 पता है, जिंदा है। अगर आत्मा नहीं रहेगी तो मनुष्य जिंदा रह ही नहीं सकता। बहुत से साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि दिमाग चला रहा है, दिमाग चला रहा है, दिमाग चला रहा है करके बहुत से लोग बोलते हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे, समझो जिंदा आदमी भी जब मर जाता है, समझो उस टाइम पे उसको दिमाग तो होता ही है ना। हम देखते हैं बहुत से बच्चे लोग मर जाते हैं, बहुत से जवान लोग मर जाते हैं, बहुत से बलवान लोग भी मर जाते हैं, बहुत से बूढ़े लोग भी मर जाते हैं। तो उनको दिमाग तो होता ही है ना, ऑलरेडी तो होता ही है, उनके सर के अंदर ही था। फिर वो मरने के बाद फिर क्यों जिंदा नहीं होते उन लोग, है ना। दिमाग से ही मान लो इंसान को सब सिग्नल मिलते हैं, दिमाग से ही मानो सबको हाथ पैर चलते हैं, दिमाग से ही मानो सब चीज़ है, तो फिर तो ऑलरेडी दिमाग उसके अंदर ही है, फिर मनुष्य क्यों जीवित नहीं होता है। मतलब इससे हमें पता चलता है कि मनुष्य को चलाने वाला मेन जो एक शक्ति है, मनुष्य को चलाने वाला क्या पता है, एक शक्ति है। दिमाग होने से इंसान जीवित रहता है करके ये जो है आसानी से हमें पता चलता है कि दिमाग मात्र होने से कोई इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। क्योंकि आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग जो है ना मर जाते हैं, उनके दिमाग तो उनके अंदर ही रहता है। तो उन लोग जीवित क्यों नहीं रहते, उस टाइम पे जिंदा क्यों नहीं रहते, उन लोग उस टाइम पे चलते क्यों नहीं, फिरते क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करते, बोले तो उनको जो है शरीर को जो चलाने वाली आत्मा होती है वो जो है निकल गई होती है। इसलिए वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, दिमाग होने पर भी क्या नहीं कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना बोल सकता, ना देख सकता, ना सुन सकता, ना चल सकता, ना फिर सकता। मतलब हमें ये साबित होता है कि मनुष्य में से एक शक्ति चली जाती है तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, एक बस डेड बॉडी की तरह पड़ा रह सकता है। लेकिन अगर वो उसके अंदर आत्मा रहेगी तो वो व्यक्ति जो है ना जीवित रह सकता है। तो हमें इस घटना से हमें ये मालूम पड़ता है कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो ना आत्मा है। शरीर दिमाग होने से इंसान जीवित रहता है, दिमाग होने से शरीर चलता है बोलेगा तो ये जो है अज्ञानता की बात है। उदाहरण के लिए आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। जैसे समझो कंप्यूटर है, समझो है, कंप्यूटर में हम लोग देखेंगे तो कंप्यूटर का मॉनिटर भी होता है, स्पीकर भी होता है, मदरबोर्ड भी होता है ना, हर पार्ट उसके अंदर होता है ना। लेकिन जब तक आप करंट सप्लाई नहीं करोगे अंदर, तब तक कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, चल नहीं सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि मदरबोर्ड की वजह से अपना जो है कंप्यूटर चल रहा है, या फिर उसके अंदर CPU है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत सारे वायर है, इसके लिए कंप्यूटर चल रहा है, बोल नहीं सकते। क्योंकि कंप्यूटर में सारे पार्ट्स मौजूद है, लेकिन जब तक अंदर करंट सप्लाई नहीं होगा तब तक जो है कंप्यूटर चली नहीं सकता। सर हम लोग टीवी को भी देखेंगे, समझो टीवी में सब कुछ है, हमें स्क्रीन नज़र आ रहा है, उसके अंदर जो कुछ भी पार्ट्स होते, स्पीकर होते, जो स्क्रीन होता है, सब कुछ हमें नज़र आता है। लेकिन जब तक उसके अंदर करंट सप्लाई नहीं होगा तो तब तक वो चलेगा ना। मतलब करंट अंदर जाएगा तो
टीवी जो हो चाहे कोई भी चीज़ हो वो स्टार्ट होएगी, लेकिन करंट निकाल देंगे तो वो बंद हो जाएगी। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है ना, कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड से कंप्यूटर चालू नहीं होता है, कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स है उसके वजह से कंप्यूटर चलता नहीं, लेकिन कंप्यूटर चलता किससे, कंप्यूटर जो है ना शक्ति से चलता है, उसको हम लोग करंट जो है ना बोलते हैं। मतलब हमें साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि कोई भी वस्तु के अंदर अगर उसके अंदर शक्ति यानी कि आत्मा, हम जैसे बाइबल की भाषा में उसको आत्मा बोलते हैं, विज्ञान की भाषा में शक्ति पावर उसको बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज़ में जब तक पावर नहीं जाएगी तब तक क्या नहीं हो सकता, वो ऑपरेट नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं कि दिमाग से जो है इंसान का शरीर चल रहा है, दिमाग ही इंसान को ज़िंदा कर रहा है, दिमाग चले गया तो इंसान मर जाएगा। ऐसा कुछ भी होता नहीं। दिमाग डैमेज होने के बाद भी बहुत से लोग ज़िंदा रहते हैं, बहुत से लोग कोमा में चलेने के बाद दिमाग उनका डैमेज होने के बाद भी क्या होते हैं, उन लोग ज़िंदा रहते। क्यों ज़िंदा रहते? क्योंकि उनके अंदर जब तक आत्मा रहती तब तक जो है वो पागल भी हो जाएगा, उसका दिमाग ऑपरेट भी होएगा, दिमाग डैमेज भी होएगा तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, जिंदा रह सकता है। बहुत से लोग को हम लोग देखते थे कोमा में खो जाते हैं उन लोग, है ना। मतलब उन लोग कुछ नहीं कर सकते, ना हिल सकते, ना बोल सकते, ना हंस सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, एक डेड बॉडी की तरह पड़े रहता है। लेकिन फिर भी वो लोग व्यक्ति कौन रहता है पता है, जिंदा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जब तक उसके अंदर आत्मा रहती है तब तक शरीर जो है ना काम करते रहता है। माइंड फेल होने से इंसान मर नहीं जाता है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि दिमाग से इंसान जिंदा रहता है, लेकिन बहुत से लोगों को दिमाग ख़राब होने के बाद भी, दिमाग का बहुत सारी बीमारी आने के बाद भी, या फिर उनका कोमा में जाने के बाद भी लोग जो है ना जिंदा रहते हैं। क्यों जिंदा रहते हैं? क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर आत्मा रहती है, जब तक शरीर को चलाने वाली शक्ति जो आत्मा होती है रहती है, तब तक मनुष्य क्या रहता है, जिंदा रहता है। लेकिन जैसे ही समझो मनुष्य में से आत्मा निकल गई समझो, तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, जिंदा रह ही नहीं सकता। मतलब हमें ये पता चलता है कि दिमाग रहने से, चाहे वो अच्छा दिमाग हो चाहे ख़राब दिमाग हो, चाहे वो डैमेज हुआ हो, लेकिन जब तक मनुष्य के अंदर आत्मा नहीं रहता तब तक शरीर क्या नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। एक बार आत्मा निकल तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आत्मा रहेगा समझो, दिमाग भी डैमेज हो जाएगा तो, दिमाग भी ख़राब हो जाएगा तो, दिमाग भी डैमेज हो जाएगा तो, दिमाग भी अच्छी तरह काम करना बंद करेगा तो भी इंसान क्या रहता है, ज़िंदा रहता है। मतलब ये व्यक्ति ज़िंदा है तो अभी तक क्यों ज़िंदा है पता है, वो सिर्फ उसके अंदर आत्मा है, इसके लिए वो ज़िंदा है। लोग कहते हैं कि सांस लेने से, खाना खाने से, है ना, इंसान ज़िंदा रहता है करके बोलते हैं। अगर सच में इंसान समझो सांस लेने से ही केवल ज़िंदा रहेगा समझो, है ना। आज इंसान के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी है ना। अगर समझो इंसान सांस लेने की नहीं मिल रहा है इसलिए मर गया समझो, है ना। मरे हुए व्यक्ति को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है, आज के टाइम में बहुत सारे मशीन से जो ऑटोमेटिक जो है ऑक्सीजन देते हैं। बहुत से लोग होश में रहते नहीं है ना, ऑक्सीजन लगा डालते हैं, ऑक्सीजन काम करते रहता है ना। मतलब सांस से या दिमाग से इंसान ज़िंदा रहता नहीं, लेकिन आत्मा से क्या होता है पता है, इंसान ज़िंदा रहता है। लेकिन बहुत से लोग जो है इतने सारे हमको ट्रिक्स मिलने के बाद ही, मतलब इतने सारे हमें तरीके मालूम पड़ने के बाद, बॉडी का सिस्टम मालूम पड़ने के बाद भी बहुत से लोग क्या करते हैं, आत्मा है तो दिखता क्यों नहीं है, डॉक्टर लोग कभी पता क्यों नहीं लगा, कोई साइंटिस्ट ने देखा क्यों नहीं बोल, तो उस चीज़ को देखने का तरीका क्या होता है, अलग ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि आत्मा है तो तुमको दिखाई दे, क्योंकि आत्मा जो है अदृश्य है, आत्मा जो है अदृश्य है। बहुत से लोग मूर्ख साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, जिसको आत्मा के बारे में पता नहीं होता, लास्ट में क्या सवाल करते हैं उन लोग, आत्मा है तो प्रूफ करो, आत्मा है तो साबित करो, है ना। इतने सारे चीज़ हम लोगों ने बताया था कि जैसे कि आत्मा जब तक शरीर में रहता तब तक शरीर हरकतें करता है, लेकिन शरीर से आत्मा निकल गया तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। ये सिंपल सा में बातें जो है ना हमें बताती है कि मनुष्य के शरीर को चलाने वाली क्या पता है, एक शक्ति, जब तक वो शक्ति अंदर रहती है तो जिंदा रहती है, नहीं रहेगी तो वो शरीर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इन लोग लास्ट में इनके पास ऑप्शन क्या रहता है, आत्मा है करके सबूत दिखाओ, उसको दिखाओ करके लोग क्या करते, पूछते रहते हैं ना। ये मूर्ख लोग का ही सवाल है ना। कोई भी चीज़ दिखती नहीं तो क्या करना चाहिए उसको, जो चीज़ दिखती नहीं है वो जिस तरह दिखता है उसको क्या करना चाहिए, उसी तरह देखने की कोशिश करना चाहिए। उदाहरण के लिए समझो अदृश्य बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, और उसको देखने का, उसको समझने का तरीका क्या पता है, अलग अलग होता है। जैसे कि हवा है ना, हवा हमको दिखता है, अभी नहीं दिखता है करके हवा नहीं करके बोलना चाहिए कि हम लोग, है ना। हवा दिख रहा नहीं है इसके लिए मैं नहीं मानता बोल, तो कौन है वो, बहुत बड़ा मूर्ख है ना। हवा नहीं है ना, लेकिन उसका है या नहीं है करके चेक करने का एक तरीका है, क्या है ना। अगर समझो हवा रहेगा तो हमारे शरीर क्या होता है, स्पर्श होते रहता है। हम लोग सांस ले रहे हैं, इसका मतलब क्या, हवा है, शरीर हमको हवा लग रहा है, स्पर्श हो रहा है, हमारे देह को स्पर्श हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हवा है। मतलब हवा दिखता नहीं है, लेकिन चेक करने का तरीका क्या है, स्पर्श से
चेक करा जाना। दूसरा एक तरीका है, दूसरा एक अंधे की चीज़, जैसे कि समझो करंट है ना, करंट भी दिखता है क्या? करंट भी दिखता नहीं है, वो भी हमारे तरह जिस तरह हवा बहता है उस तरह भी बहता भी नहीं है स्पर्श होने के लिए। अभी हवा, अभी करंट है करके देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम फूंक मारेगा तो नहीं दिखाई दे। जिस तरह हवा को चेक करने के लिए तुमने फूंक मार दिया, तुमको पता चला है ना। करंट को फूंक मारा तुमको पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो करंट है क्या नहीं पता करने तुम क्या करना पड़ेगा? टेस्टर से क्या करना पड़ेगा? तुमको चेक करना पड़ेगा। मतलब हवा को चेक करने का तरीका अलग होता है और करंट को चेक करने का तरीका क्या होता है, वो भी अलग होता है। उस तरह कुछ चीज़ है, जैसे कि खाना बनाते हम लोग नमक डालते है ना। नमक तो हम लोग डाल देते हैं, नमक कैसा रहता है? पहला दिखता है ना। अभी खाना बनने में क्या होता है? नमक दिखता है क्या? नमक नहीं दिखता। अभी उसको देखने का तरीका क्या है? उसको भी स्पर्श करेंगे तो दिखाई देगा, हाथ लगाएगा तो दिखाई देगा, टेस्टर लगाएगा तो दिखाई, ऐसा कुछ उसका तरीका है। उसका तरीका क्या है? ज़ुबान से चेक करने का। मतलब सृष्टि में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जो चीज़ नहीं दिखती है, जो चीज़ हमको समझ में नहीं आती है, उसको देखने का तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है। हाँ, हवा है क्या नहीं करके तरीका क्या है? स्पर्श। मतलब हमारे शरीर में कुछ हवा लग रहा है, इसका मतलब हवा चल रहा है। उस तरह वायर में करंट है क्या नहीं चेक करने का तरीका क्या है? टेस्टर है ना, उससे हमें पता चल जाता है करंट है क्या नहीं है। उस तरह खाने में नमक है क्या नहीं है ना, चेक करने का तरीका क्या है? हमारा ज़ुबान। मतलब सृष्टि में जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, सृष्टि में जो चीज़ हमें नज़र नहीं आता है, उसको हर चीज़ को देखने का क्या पता है? बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग देखो बहुत सारे जीवों को देखते हैं ना। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो हमको दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जो हमको दिखाई नहीं देते है ना। अभी कोरोना वायरस दिखता है क्या? वो नहीं दिखता। इस तरह बहुत सारे बैक्टीरिया से हमको दिखाई देता है क्या? वो नहीं दिखाई देता है। लेकिन उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा है ना। मतलब जो चीज़ हमारे आँखों को नहीं दिखती है, उस चीज़ को देखने का क्या होता है? अलग अलग तरीका होता है। कुछ चीज़ें हाथ से चेक किया जाता है, कुछ चीज़ें महसूस किया जाता है, कुछ चीज़ें ज़ुबान से चेक किया जाता है, कुछ चीज़ें यंत्रों से क्या किया जाता है? देखा जाता है। अभी आत्मा जो है, ये चारों टेस्ट में से किसी में से नहीं दिख सकता है। ना आत्मा को तुम महसूस कर सकते हो क्योंकि वो हवा नहीं है ना। आत्मा को ना तुम ज़ुबान से टेस्ट कर सकते क्योंकि वो नमक नहीं है ना। आत्मा को आप टेस्टर से चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो करंट नहीं है ना। इस तरह आत्मा कोई बैक्टीरिया नहीं है जिसे तुम माइक्रोस्कोप से देख सको। लेकिन आत्मा को हम लोग कैसे से समझ सकते हैं? सीमा हमारे बुद्धि से, सीमा हमारे दिमाग से। जैसे कि हम लोग घर में टीवी, लाइट, फ्रिज जो भी चलाते हैं है ना, जब तक टीवी, लाइट, फ्रिज जब चल रहा है, समझो इसका मतलब क्या है? करंट है। लेकिन टीवी ऑफ हो गई, फ्रिज ऑफ हो गई, सब कुछ ऑफ हो गया, इसका मतलब क्या है? करंट चली गई है। उस तरह आत्मा होती है या नहीं होती करके पता कैसे चलता है? अगर हम लोग जिंदा है तो हम लोग बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे, देख रहे, इसका मतलब आत्मा हमारे अंदर है। लेकिन हमारे अंदर आत्मा निकल के, सबूत क्या है? हमारा शरीर काम करना बंद करता है। जिस तरह टीवी में, फ्रिज में करंट जब तक नहीं रहता तब तक वो काम करता नहीं है, उसी तरह शरीर के अंदर आत्मा नहीं रहेगा तो वो भी जो है ना बिल्कुल काम करता नहीं है। बहुत से लोग वो ये भी पूछते हैं कि आत्मा हमारे शरीर के अंदर है तो फिर किधर है ना। बहुत से लोग पूछते हैं कि आत्मा शरीर के अंदर तो किधर है ना, हमारे पैरों में है क्या, हमारे आँखों में है क्या, हमारे दिल में है क्या, है ना। बहुत से लोग जो है ना पूछते रहते कि आत्मा किधर है, आत्मा किधर है करके। इधर ही जवाब है। क्या जवाब है इधर है ना? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास होगा। नथनों मतलब नाक में। मतलब हमारी आत्मा किधर है? हमारे नाक में रहती है आत्मा। हमारे नाक में क्या कर रहती है? अब समझो हाथ काट देगा, समझो हम जिंदा रह सकते। हाथ काटेगा तो जिंदा, पैर भी काटेगा तो जिंदा रह सकता, जुबान काटेगा तो भी जिंदा रह सकता, लेकिन मुंडी काट देगा तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। क्योंकि आत्मा जो है किस में पता है? नतनों में, मतलब नाक में। जिसे बाइबल में हम लोग वचन देखेंगे, अय्यूब की पुस्तक 27वां अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नतनों में बना है। मतलब परमेश्वर का आत्मा किधर बना हुआ है? हमारे नतनों में। मतलब आत्मा किधर है शरीर में? हम बोलेंगे तो आत्मा जो है ना नाक के इधर ही है। इसके लिए हम लोग खुद फीलिंग करेंगे, समझो मैं कहाँ हूँ, है ना। खुद फीलिंग करेंगे तो हम लोग हमारे नाक के इधर ही है। मतलब आत्मा किधर है बोले तो नाक में ही रहती है। इसके लिए बाइबल में और एक हम लोग वचन देखेंगे, नीति वचन का 20वां अध्याय, नीति वचन का 20 अध्याय उसका 27 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है,
मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। मतलब शरीर को चलाने वाला मन है। मन को कौन चलाता है? आत्मा, है ना। आत्मा है तो ये मनुष्य का दिमाग काम करता है, आत्मा रहेगा तो ये धड़कन काम करती है, आत्मा है तो किडनी, हाथ पैर, नसें, खून सब जो है ना काम करती है। मतलब बाइबल हमें बताती है कि आत्मा ही क्या कर रहा है पता है, सब चीज़ को जान रहा है। बहुत सारे वैज्ञानिक लोग सोच रहे है ना, इंसान को शरीर कैसा ऑपरेट करता है, शरीर को कौन चला रहा है, कौन सी शक्ति चला रही करके इंसान, डॉक्टर लोग आज भी परेशान है। क्यों परेशान है बोले तो आत्मा दिख रही नहीं है ना। लोग सोचते हैं कि डीएनए की वजह से चलता है, ब्लड की वजह से चलता है, दिमाग की वजह से चलता है, इस तरह इनके दिमाग में जो भी आ जाता है वो बोलते रहते है ना। लेकिन आत्मा की आपको जानकारी चाहिए तो बाइबल आपको पढ़ना पड़ेगा। बाइबल का मनुष्य के सृष्टि का निर्माण के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। बाइबल क्या बताती है, मनुष्य सृष्टि का निर्माण कैसा है, आत्मा उसने कैसे मनुष्य के अंदर फूका, उसने आत्मा किधर है, आत्मा क्या क्या कर सकती है करके हमें बाइबल ही क्या कर सकती है, बता सकती है। इसके लिए क्या बता रहा है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। मतलब शरीर को पूरा ऑपरेट करने वाला कौन है पता है? आत्मा है ना। विज्ञान जो है दिमाग तक पहुंचा है, लेकिन दिमाग को ऑपरेट करने वाला कौन है? आत्मा है। अगर आत्मा नहीं रहे तो दिमाग भी कुछ नहीं कर सकता है ना। आत्मा निकल गई तो उसको बोलने बोल तो नहीं बोलेगा, सोचने बोल तो नहीं सोचेगा, है ना। कोई दिमाग लगा बोल तो भी नहीं लगा। क्यों? इसको सबको ऑपरेट करने वाला आत्मा है, जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है। आत्मा रहेगा तो ही शरीर काम करेगा, दिमाग काम करेगा, दिल और धड़कन काम करेगा। आत्मा है तो ही शरीर काम करेगा, आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर कुछ काम का नहीं है। इसके लिए यीशु मसीह ने एक बात बोला, उस वचन को हम लोग देखेंगे, आखिरी वचन को, यूहन्ना सुसमाचार उसको 6वां बात दिया है, 63 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। मतलब आत्मा ही क्या है? जीवनदायक है ना। आत्मा रहेगा तो ही शरीर क्या हो सकता है? जिंदा रह सकता है। आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर कुछ काम का नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं जब तक आत्मा नहीं रहेगा। इसके लिए बाइबल क्या बता रही है? आत्मा ही क्या है? जीवनदायक है। मतलब तुमको जीवन देने वाला, तुमको जिंदा रखने वाला, तुमको लाइफ देने वाला कौन है पता है? आत्मा है। आत्मा ही जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। एक बार मनुष्य के शरीर में से आत्मा निकल गया तो तुम कुछ भी करो, है ना। इसके लिए डॉक्टर लोग देखो, कोई भी व्यक्ति सडनली मर जाता है, समझो क्या क्या करते है ना। कुछ लोग जो है शॉक देते हैं उसको, क्या करते हैं? शॉक देते, छाती पर शॉक देते, कोई दिमाग पर शॉक देता है, नहीं तो कोई हाथ पैर को रगड़ना चालू कर देता है ना। मतलब बॉडी को गर्म करने के लिए कोशिश करते हैं। बॉडी गर्म होने से शरीर जिंदा नहीं रह सकता है, आत्मा रहना चाहिए। बॉडी ठीक है, शरीर गर्म रहेगा तो इंसान जिंदा रहता है, सिग्नल है, ठीक है, लेकिन आत्मा ही नहीं रहेगा तो, है ना। इसके लिए मरे, जैसे इंसान मर जाता है, डॉक्टर लोग क्या करते हैं? शॉक देने की कोशिश करते रहते हैं, करंट देते रहते हैं, उसको हाथ पैर को रगड़ते रहते हैं, बहुत कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हो जाता है? लास्ट में फेल हो जाता है। क्यों बोलेगा तो जब तक मनुष्य के शरीर में आत्मा है तब तक इंसान क्या हो सकता है? जिंदा रह सकता है। अगर आत्मा निकल गई समझो तो उसके लिए कुछ भी करो, शॉक दो, ऑक्सीजन दो, कुछ भी करो, वो जिंदा हो ही नहीं सकता। तो इन सारी बातों से हमें क्या पता चलता है? आत्मा होती है, आत्मा 100% होती है। आत्मा ही क्या करता है? मनुष्य को जीवन देता है। इसके लिए आप लोग जो साइंटिस्ट लोग की बातें या डॉक्टर लोग की बातें है ना, मूर्ख लोग की बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि इन लोग तो जो है जीवन का मकसद पता नहीं है, ये जीवन क्यों मिला पता नहीं है, किसने शरीर को बनाया पता नहीं है, क्यों धरती पे जी रहा है इनको पता ही नहीं है। इसके लिए बस कहानी की दुनिया में क्या कर रहे हैं इन लोग? चल रहे। पढ़े लिखे मत समझो, ये पढ़े लिखे लोग ही बड़े मूर्ख होते हैं, क्योंकि यही लोग जो है परमेश्वर से क्या करते? दूर करते। बड़े बड़े साइंटिस्ट पढ़ते हैं, उनको नहीं मिलता तो बाइबल रॉन्ग है या तो फिर परमेश्वर नहीं है, इस तरह की बातें बोलते रहे। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? हर चीज़ को सोचता है, समझता है, परखता, सच्चाई को जानता है ना। बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती है, जैसे मैंने बताया, नमक खाने में नहीं दिखता है, करंट वायर में नहीं दिखता है ना। उस तरह पावर हमें नहीं दिखता है, हवा भी हमें नहीं दिखता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते फिर भी हमें नहीं दिखता है। तो सारी चीज़ों को जानकारी लेने के लिए अलग अलग तरीका होता है। आत्मा भी जो यंत्रों से मिलने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि इनसे महान जो है ना आत्मा है। आत्मा को जानना है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ बाइबल से ही आपको क्या करना है? चेक करना। बाइबल ही आपको बता सकती है। बाइबल को छोड़कर आप कितना भी ट्राई करो, कितना भी बड़ा दूरबीन लगा लो, कितना बड़ा माइक्रोस्कोप लगा लो, कितना भी बुद्धि लगा लो, आप लोग क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। जिस तरह करंट को जांचने के लिए बिना टेस्टर का कितना भी ट्राई करो, पता चलेगा आपको, है ना। नमक खाने में बना है क्या नहीं, कितना भी अलग ज़ुबान को छोड़कर तुम लोग कितना भी टेस्ट करो, पता चलेगा आपको
नहीं चलेगा। उस तरह आत्मा भी है क्या नहीं है करके आपको सिर्फ और सिर्फ बाइबल बता सकता है। कोई साइंटिस्ट, कोई नास्तिक, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई बड़ा डॉक्टर आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता है। तो इस तरह की बहुत सारे ज्ञान की बातें, विज्ञान की बातें और भी बाइबल में बहुत सारी है। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप देखते रहो, इस वीडियो को बहुत से लोगों को शेयर करो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। उस तरह कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो। सभी को धन्यवाद।